होम मैनेजमेंट से निर्णय प्रक्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ कि निर्णय प्रक्रिया क्या होती है। गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में निर्णय प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। निर्णय प्रक्रिया गृह व्यवस्था की प्रकृति का प्रमुख आधार होता है। क्या होता है? प्रमुख आधार होता है। यह संपूर्ण गृह व्यवस्थापन को आधार प्रदान करती है। या क्या करती है? संपूर्ण व्यवस्थापन प्रक्रिया को, गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया को निश्चित प्रारूप, स्वरूप और आधार प्रदान करती है। निर्णय प्रक्रिया को, जैसा कि विद्वानों ने कहा है कि निर्णय प्रक्रिया गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया का हृदय है। जिस प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर के को गति रखने के लिए, गति करने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में हृदय का महत्वपूर्ण स्थान होता है, या हृदय का स्थान, वो निर्णय प्रक्रिया का स्थान होता है। निर्णय लेने की क्रिया अपने आप में संपन्न नहीं होती है। निर्णय लेने की क्रिया जो होती है वो अपने आप में संपन्न नहीं होती है। यदि समस्या अच्छी तरीके से, अच्छी प्रकार से समस्या का पर विचार पूर्वक अध्ययन व विश्लेषण कर लिया जाता है, तो निर्णय क्रिया तुरंत संपन्न हो जाती है। योजना बनाते समय निर्माण तथा परिणामों का मूल्यांकन करते समय निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अब निर्णय चाहे संपूर्ण व्यवस्थापन को प्रभावित करे, चाहे किसी एक के कार्य को प्रभावित करे। और निर्णय लेने से क्या होता है कि समस्या का विश्लेषण हो जाता है और हम किसी न किसी निश्चित निष्कर्ष पर निकलते हैं। निर्णय क्रिया संपन्न करने के लिए दो या दो से अधिक विकल्पों का चुनाव किया जाना चाहिए। यदि केवल एक विकल्प है तो, और कोई भी विकल्प नहीं है, तो वहां पर निर्णय क्रिया नहीं संपन्न हो सकती है। हमेशा संभावित, मतलब सबसे पहले जरूरी क्या होता है? समस्या का चयन करना, समस्या के संभावित विकल्पों को चुनना कि उनके और कौन से विकल्प हैं। निरीक्षण, प्रोत्साहन, ये सब चीजों की जरूरत होती है। अब जैसे बच्चों क्या होता है कि अगर उनके समाधान में कोई विकल्प की खोज अगर हम कर सकते हैं, अगर, तो बहुत ही आवश्यक होता है। अब विकल्पों को उनके हल के संदर्भ में मूल्यांकन की प्रक्रिया भी जरूरी होती है। तो संभावित विकल्पों पर विचार करके और विनिमय, मतलब और फिर क्या हो कि सर्वोत्तम या संभावित विकल्प जो हो, समस्या से संभावित विकल्प हो, समस्या का चयन करने के बाद सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाए। अब प्रत्येक विकल्प को इच्छित और अनिच्छित पक्ष भी देखना चाहिए, किंतु गृहिणी के द्वंद्वात्मक मूल्यों में से संतोषप्रद मूल्यों का विकल्प ढूंढना भी जरूरी होता है। कभी कभी तुलनात्मक विकल्प जो होते हैं उनसे लाभ भी पाया जा सकता है और कभी कभी ये कठिन भी हो जाते हैं। अब दी गई या दी हुई स्थिति में जब पहुंचाने में कठिनाई या अनुभव हो रहा है, तो वहां पर क्या किया जाता है? चेतन ज्ञान बताता है कि कठिनाई आ रही है तो उसे किस प्रकार से दूर किया जाए। इस प्रक्रिया हेतु कौशल विकसित करने के लिए प्रक्रिया पर चेतन स्तर पर बल दिया जाता है। चेतन प्रक्रिया जो होती है वो सहायक होती है, जिसमें प्रत्येक तत्व क्रियाबद्ध होते हैं, क्रिया या विस्तारण या पृथक करते हैं कार्यों को, फिर उसे पुनः एक साथ एकत्र कर लिया जाता है और समस्या को परिभाषित किया जाता है। समस्या के समाधान हेतु विकल्पों की खोज की जाती है और विभिन्न या संभावित विकल्पों पर
एक विकल्प पर विचार विमर्श किया जाता है और फिर उसके बाद सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करके कार्य को लागू किया जाता है। अधिकांश गृह प्रबंध में विचारक यह मानते हैं कि वास्तविक प्रबंधकीय निर्णय सचेत स्तर पर लिखे जाते हैं। यद्यपि चुनाव सचेत होता है, डीजिंग के अनुसार निर्णय में डीजिंग 1962 डीजिंग ने बताया है कि निर्णय क्रिया में निहित अधिकांश क्रियाएं अर्धचेतन स्तर पर संभव या संपन्न की जाती हैं। केवल कुछ चरणों हेतु सचेत की क्रिया की जाती है और सचेत के पक्षों की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है कि सोने से पहले विकल्पों के पक्ष पर विपक्ष पर तर्क चलता है और नींद पूरी हो जाने के बाद जागने पर चुनाव कर लिया जाता है और वहीं पर हमारे निर्णय प्रभावित हो जाते हैं। अब बच्चों, निर्णय प्रक्रिया का अर्थ तो आप लोगों ने जान लिया कि निर्णय प्रक्रिया क्या होती है। किसी भी समस्या के संबंध में उचित तर्क खोजना और उस हल को समाधान के रूप में प्रयुक्त करना ही निर्णय प्रक्रिया कहलाती है। किसी भी समस्या के संबंध में, समस्या के समाधान में, समस्या के उचित तर्क को खोजना ही निर्णय प्रक्रिया या उसका समाधान खोजना ही निर्णय प्रक्रिया कहलाती है। अब जैसा कि ब्रिटेन के अनुसार निर्णय व्यवस्थापन प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई है। निर्णय व्यवस्थापन प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि इसमें भौतिक विज्ञान में अणु का महत्व होता है। उसी प्रकार जैसे भौतिक विज्ञान में एक अणु का महत्व होता है, उसी प्रकार गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में निर्णय का महत्व होता है। इसीलिए इन्होंने क्या, ब्रिटेन ने बताया है कि यह सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी? गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे भौतिक विज्ञान में एक अणु की आवश्यकता होती है, अणु का महत्व होता है, वैसे व्यवस्थापन प्रक्रिया में निर्णय प्रक्रिया का महत्व होता है। फिर है ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार, जैसा कि स्पष्ट है, क्रिया के विभिन्न क्रमों में किसी क्रम का चुनाव करना, क्रिया के विभिन्न क्रमों में किसी एक क्रम का चुनाव करना अथवा किसी भी विकल्प को चुनना ही निर्णय प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? निर्णय प्रक्रिया। क्रिया के विभिन्न चरणों में या क्रम में किसी क्रम का चुनाव करना, मतलब किसी भी चरण का, किसी भी सिद्धांत का, किसी भी अवस्थाओं का या किसी भी क्रम का चुनाव करना ही निर्णय है, या चुनाव करना या किसी विकल्प को खोजना ही निर्णय प्रक्रिया कहलाती है। फिर है बच्चों कि वेबस्टर ने कहा है, वेबस्टर ने नए अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार विचार विमर्श करने के बाद प्राप्त किया गया संकल्प या परिणाम है। निर्णय प्रक्रिया क्या है? विचार करने के बाद किसी भी समस्या पर हम पहले क्या करते हैं? समस्या को स्पष्ट करते हैं, परिभाषित करते हैं और समाधान हेतु विभिन्न संभावित विकल्पों की खोज करते हैं। तो विभिन्न विचार के बाद या विचार करने के बाद प्राप्त किया गया संकल्प या परिणाम है। ये किसने कहा है? वेबस्टर ने कहा है। फिर बच्चों GSL सेकल ने कहा है, GSL सेकल के अनुसार निर्णय प्रक्रिया रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। अतः वह केंद्र बिंदु होता है जहां ज्ञान, विचार, भावना, कल्पना, कार्यपूर्ति के लिए एकत्र किए जाते हैं। तो ये क्या है? इन्होंने बताया मानसिक प्रक्रिया है और वह केंद्र बिंदु है जहां पर विचार, ज्ञान, भावना, कल्पना, कार्यपूर्ति के लिए एकत्र किए जाते हैं। तो ये थी GLS सेकल के अनुसार निर्णय प्रक्रिया की परिभाषा। अब बच्चों हम जान लें कि निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ
विकल्प का चुनाव किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। पर्याप्त विचार विमर्श हेतु चिंतन के पश्चात निर्णय ले लिए जाते हैं। विकल्पों के मध्य क्रिया करके स्वतंत्रता पूर्वक किसी बाह्य दबाव के कर लिया जाता, बिना किसी बाह्य दबाव के ये निर्णय ले लिए जाते हैं। यह विवेकपूर्ण होते हैं और समस्या का हल और लक्ष्य प्राप्ति करने या प्रभावशाली तरीके से यह निर्णय किया जा सकता है। फिर है कि अगर देखा जाए तो निर्णय लेने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? निर्णय लेने की आवश्यकता बहुत कारणों से होती है। जैसे एक होता है विशिष्ट कारण, विशिष्ट आवश्यकता। विशिष्ट आवश्यकता क्या होती है बच्चों? परिस्थिति में परिवर्तन, योजना की कुशलता और लक्ष्यों की प्राप्ति। जैसा कि इसमें बताया गया है कि समस्या का हल हमें इच्छित लक्ष्य तक पहुंचाने में प्रभावशाली तरीका प्रदान करता है। निर्णय में समय तत्व महत्वपूर्ण होता है। वैसे परिस्थिति में परिवर्तन, विशिष्ट आवश्यकता उत्पन्न करने के लिए या उत्पन्न होने पर पूर्ति करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला है परिस्थिति में परिवर्तन होने पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णय योजना को कुशलता पूर्वक संपन्न करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। फिर है बच्चों कि जो निर्णय प्रक्रिया है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्णय प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक होती है, महत्वपूर्ण होती है। फिर है बच्चों निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा निर्णय क्या है, निर्णय की डेफिनेशंस पढ़ी, फिर आपने पढ़ा निर्णय लेने की आवश्यकता। ठीक है, फिर आप पढ़ने चल रहे हैं परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया। अब निर्णय विशेषताएं जो है वो हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। किसी भी व्यवस्थापन प्रक्रिया में निर्णय लेने की प्रक्रिया या परिवार में यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी दिन प्रतिदिन संपन्न की जाती है। निर्णय प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि निर्णय प्रक्रिया के सिद्धांत को भी या प्रक्रिया को या चरण को या अवस्थाएं एक ही होंगी। सबसे पहला क्रम क्या है? मतलब निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है, पहला क्रम है बच्चों कि समस्या को स्पष्ट करना, विभिन्न विकल्पों या विभिन्न संभावित विकल्पों का चुनाव करना और विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श किया जाए और एक उत्तम विकल्प का चुनाव करके योजना को क्रियान्वयन किया जाए। तो सबसे पहला चरण क्या होता है? समस्या को स्पष्ट करना सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। जिस समस्या का समाधान करना है, पहले उस समस्या में होने वाले संबंध को भी स्पष्ट किया जाए। फिर विभिन्न संभावित विकल्पों को खोजना, इसमें प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए प्रत्येक विकल्प होते हैं और किसी एक विकल्प का चयन करना होता है। विभिन्न विकल्पों पर विचार करना, विकल्प जैसे मैंने किसी एक विकल्प को उस समय चयन कर लिया है लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो विभिन्न विकल्पों पर विचार करके विकल्प खोजने से ही निर्णय प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। इन पर विचार करने की भी आवश्यकता होती है। विभिन्न विकल्पों में से ही कौन सा विकल्प उत्तम है, इसलिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करना भी अति आवश्यक होता है। फिर बच्चों जैसे कि तीसरा विकल्प क्या कहता है? विभिन्न स्तरों पर विकल्प का चुनाव किया जाए। तीसरे विकल्प पर विचार विमर्श की अति आवश्यकता होती है कि अगर मजबूती के कारण इसकी कीमत अधिक है किंतु आवश्यक नहीं है, तो उतना हमारे लिए उसका मूल्य उतना नहीं होगा। फिर सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना या उत्तम विकल्प का चुनाव करना। उत्तम विकल्प का चुनाव करते समय समस्त विकल्पों पर विचार कर लिया जाता है और तत्पश्चात
आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उपलब्ध साधनों के पर विचार करके एक अच्छे उत्तम विकल्प का चुनाव करके भौतिक साधन, धन, स्थान की कमी होने के कारण विकल्पों में सबसे अधिक फोल्डिंग सोफा खरीदने होने के कारण 5 विकल्पों में जैसे होता है कि अगर हमारे पास एक निश्चित स्थान नहीं है तो हम वहां पर फोल्डिंग सोफा खरीदते हैं। यही हमारे लिए एक उत्तम विकल्प का चुनाव होता है। और उत्तम समाधान भी होगा कि हमारे पास घर बड़ा नहीं है तो कुछ ऐसे चीजों को ग्रहण करें, चीजों को अपनाएं जो हमारे समय, धन और स्थान की भी कमी को दूर कर पाए। फिर है बच्चों, निर्णय लेने के परिणाम की स्वीकृति। हमने निर्णय ले तो लिया, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, उत्पन्न परिणामों की स्वीकृति भी हमें अति आवश्यक होती है देखना। सर्वोत्तम विकल्प के पश्चात अंतिम निर्णय लेने से पूर्व परिवार के सभी सदस्यों की स्वीकृति, रजामंदी लेनी चाहिए। किसी भी समस्या को हल करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर कार्य करना चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव होती है जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर अपना सहयोग दे। फिर है बच्चों कि निर्णय प्रक्रिया के प्रकार। निर्णय प्रक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो वो मैं आपको बताने चल रही हूँ। निर्णय प्रक्रिया के प्रकार, तो सबसे पहला प्रकार क्या है बच्चों, सचेत निर्णय एवं नैतिक निर्णय। नैतिक में क्या होता है, मुख्य या बड़े निर्णय या एवं छोटे निर्णय, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन, नियोजित एवं अनियोजित निर्णय, केंद्रीय एवं सहायक निर्णय। तो बच्चों ये क्या था कि नैतिक निर्णय हमेशा नए निर्णयों को लेने या सचेत निर्णय जो होते हैं वो नए निर्णयों को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार ये क्रियाएं आदतन व्यवहार पर आधारित होती हैं। यदि सफल नित्य क्रम आयोजन में निर्णय लेने पड़ते हैं तो हमें इसमें आदतों का महत्व भी देखने को मिलता है। और गृह प्रबंध के विशेषज्ञ यह मानते हैं कि वास्तविक प्रबंधकीय निर्णय सचेत स्तर पर ही लिया जाता है और चुनाव स्वयं सचेत तरीके से ही करना चाहिए। फिर है मुख्य या बड़े निर्णय या छोटे निर्णय, मुख्य या बड़े निर्णय या छोटे निर्णय। अब क्या होता है, बड़े गृह प्रबंध में मुख्य निर्णय ऐसे निर्णय जो होते हैं जो जीवन में एक बार लिए जाते हैं, बार बार नहीं लिए जाते, जबकि छोटे निर्णय हैं जो अल्पकालीन होते हैं और इसमें कई प्रकार के जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बड़ी संख्या में लिए जाने वाले निर्णय और स्पष्ट रूप से किए जाने वाले जो निर्णय होते हैं वो अपेक्षाकृत निर्णयों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। छोटे निर्णय क्या होते हैं, बदलते रहते, अल्पकालिक होते हैं। बड़े निर्णय क्या होते हैं, उनमें ज्यादा ध्यान की आवश्यकता होती है, ज्यादा सचेतता की आवश्यकता होती है। फिर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन निर्णय। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन निर्णय। अल्पकालीन निर्णय वे होते हैं जिनका प्रभाव थोड़े समय के लिए ही होता है, उसमें कम जोखिम एवं कम अनिश्चितता होती है। दीर्घकालीन निर्णय जैसा कि स्पष्ट है कि यह लंबे समय के लिए होते हैं और इसमें जोखिम खाने की या अनिश्चितता जो होती है वो अधिक होती है। और अगर दोनों की तुलना की जाए तो दीर्घकालीन निर्णय जो होते हैं जोखिम भरे होते हैं और इसमें अवधि अधिक होने के कारण अनिश्चितता भी बढ़ती जाती है और दीर्घकालीन निर्णय लेने से पूर्व कई तत्वों पर सावधानी रखनी पड़ती है। समय पर पुनः विचार करके कार्य को संशोधित भी किया जा सकता है। नियोजित अनियोजित निर्णय। नियोजित अनियोजित निर्णय क्या होता है बच्चों कि नियोजित निर्णय जैसा कि नाम से स्पष्ट है किसी भी योजना पर आधारित होता है। नियोजित किसी भी योजना पर आधारित होता है। ऐसे निर्णयों के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है
और ये ठोस तथ्यों पर आधारित होते हैं। ठोस तत्व मतलब समस्याएं जो हैं वो ज्ञान, मूल्य, पारिवारिक साधन या इन पे जो निर्णय लिए गए हैं उनको नियोजित करके अनियोजित निर्णय या नियोजित निर्णय वैज्ञानिक विधि के आधार पर इनको नियोजित किया जाता है, जिन्हें लेने के लिए कोई योजना नहीं होती है। अनियोजित के लिए कोई योजना नहीं होती है, जबकि नियोजित के लिए कोई योजना होती है। ये अवसर या परिस्थितियों पर, मतलब जो अनियोजित योजना है उनमें क्या ये अवसर या पद्धतियों पर या परिस्थितियों पर उत्पन्न होने पर लिए जाते हैं और इस प्रकार के निर्णय लेना बहुत ही सरल होता है। फिर है बच्चों केंद्रीय एवं सहायक निर्णय। केंद्रीय एवं सहायक निर्णय। केंद्रीय निर्णय व्यक्ति के बीच में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। इसमें व्यक्ति को अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता या सावधानी पूर्वक अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सावधानी पूर्वक सोचना पड़ता है और उसका विश्लेषण भी करना होता है। फिर निर्णयहीन निर्णय क्या होते हैं? कभी कभी कुछ व्यवस्थापक निर्णयहीन निर्णय कुछ व्यवस्थापक ऐसे अपने मस्तिष्क को विचारों के प्रति तैयार कर लेते हैं और तैयार करने की कोशिश नहीं करते हैं और उनके सामने उत्पन्न स्थिति में तुरंत वो निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ जाती है या आवश्यकता नहीं होती है और देर करना उचित नहीं रहता है, तो वहां पर निर्णयहीन निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय नहीं लेने की आवश्यकता तब तक सही होती है जब तक कि सत्यता पर ऋण ग्रहण या ऋण उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार निर्णय के लिए नित्य किए जाए गए निर्णय निर्णयहीन निर्णय कहलाते हैं। फिर है बच्चों कार्यक्रम या निश्चित कार्यवाही निर्णय। कार्यक्रम या निश्चित कार्यवाही निर्णय, इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर देखा जाए तो जो चरण या विकल्पों या क्रियाओं को निश्चित क्रम में संपन्न किया गया है उसी प्रकार क्रिया को या निर्णय लेने की प्रक्रिया के ज्ञान की आवश्यकता होती है और क्रियाबद्ध कार्यवाही, ठीक है, समीकरण को भी हल किया जाता है उसी और निर्णय हेतु चयन, संगठन या संभावित विकल्पों को निर्देशों के आधार पर नीतियों के अंतर्गत रखा जाता है। निर्णय लेने की क्रिया जो होती है विशिष्टीकृत होती है, अतः प्रबंध में गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और यह समय की बचत भी करता है। तो ये था बच्चों आपका निर्णय प्रक्रिया। और इसमें फिर एक आपका है व्यवहारिक विधि, मतलब जैसे होता है कि सामूहिक और व्यक्तिगत निर्णय। अभी मैं आपको विधियों के बारे में बताऊंगी। सामूहिक निर्णय या व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय जैसा कि स्पष्ट है कि एक विशेष सदस्य के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा ही लिया जाता है, जबकि ये व्यक्तिगत हित के लिए होता है, जबकि सामूहिक निर्णय जो होता है परिवार के सभी सदस्यों के लिए आवश्यकताएं या श्रृंखला या निर्णयों की श्रृंखला के आधार पर क्या करना है, कब करना है, किसके आधार पर करना है और समस्या को स्पष्ट करने, विभिन्न संभावित विकल्पों का चुनाव करने और किसी एक विकल्प का चुनाव करते समय उत्तम विकल्प का चुनाव किया जाए, वहीं पर सामूहिक निर्णय की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक विशिष्ट आवश्यकता पूरी करने के लिए परिस्थिति में परिवर्तन, योजना की कुशलता और लक्ष्यों की प्राप्ति करना भी जरूरी होता है। फिर है बच्चों निर्णय प्रक्रिया के यंत्र एवं तकनीक। निर्णय प्रक्रिया के यंत्र एवं तकनीक, कौन कौन सी विधि होती हैं जिनके आधार पर निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है। निर्णय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्राथमिक या प्रबंधकीय कार्य। प्रबंधकीय जटिलताओं के कारण सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करके निर्णय लेना एक कठिन कार्य हो गया है। इन्हीं जटिलताओं के कारण
निर्णय लेने की आवश्यकताओं में तकनीकों का ज्ञान या तकनीकों का विकास हुआ। अब तकनीकों के विकास के लिए सबसे ज्यादा कौन कौन सी विधियां हैं? श्री जॉन जी हरचिंसन ने कहा है कि अनुमान विधि, प्रबंध के सिद्धांत की विधि, पद्धति प्रतिरूप विधि, व्यवहारिक विधि, आर्थिक तथा वित्तीय विधि, अंतर्बोध विधि, सांख्यिकीय विधि और सृजनात्मक विधि अगर देखा जाए, और सहभागी विधि और प्रमापित विधि अगर देखा जाए कि निर्णय लेने की क्रिया में परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग होता है, तो चाहे वो बड़े निर्णय हो, चाहे मुख्य निर्णय हो, चाहे सामूहिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, उन पर सभी व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। अगर देखा जाए परिवार के निर्णयों में बच्चों का भी प्रभाव पड़ता है, ये बच्चों को के भी विकास पर प्रभाव पड़ता है। पुत्र या पुत्री यदि कार्य करते हैं, परिवार की आय में योगदान देते हैं, तो उनमें निर्णय लेने की भूमिका जो होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये था बच्चों आप लोगों का निर्णय लेने की तकनीक। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि निर्णय लेने को या निर्णय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। किसी भी क्रिया को अगर देखा जाए, अगर हम विस्तारित करते हैं निर्णय और, तो वैसे उस कारक को प्रभावित करने वाले कारक भी बहुत सारे होते हैं। अब निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं या कारक हैं वो निम्न प्रकार से हैं: ज्ञान, मूल्य, पारिवारिक साधन, विज्ञापन, पारिवारिक विशेषताएं, परिवार की संस्कृति, परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाएं और निर्णय की पारंपरिक या निर्णय का पारस्परिक संबंध। तो सबसे पहले हमें निर्णय लेने में कौन सा कारक प्रभावित करता है? ज्ञान। निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकल्पों के चुनाव के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, जहां पर हम विकल्पों के चयन में या हमें विकल्पों के चयन में सरलता प्राप्त होती है। व्यक्ति अथवा मूल्य जो होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने मूल्य, विचार, भावनाएं होती हैं। व्यक्ति अथवा परिवार के जीवन में मूल्य उस प्रकार प्रभावित करता है जिस प्रकार निर्णय लेने के लिए जीवन के मूल्य का आधार भी या निर्णय लेने पर भी आधार मतलब मूल्य का भी विशेष स्थान होता है। फिर है बच्चों पारिवारिक साधन। निर्णय प्रक्रिया को साधनों की उपलब्धता ही प्रभावित करती है, क्योंकि किसी भी क्रिया को संपन्न करने के लिए भौतिक, अभौतिक, मानवीय या अमानवीय साधनों का होना भी जरूरी होता है। कुछ परिवार के पास ऐसे साधन अधिक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। यदि हमारे पास वे साधन नहीं है तो हमारी निर्णय प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया में साधनों का विशेष महत्व देखने को मिलता है। विज्ञापन किसी भी विषय की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। फिर है बच्चों पारिवारिक विशेषताएं। पारिवारिक विशेषताओं से तात्पर्य परिवार, लिंग, धन, धर्म, व्यवसाय, परिवार में कमाने वालों की संख्या, सदस्य तथा समस्त विशेषताओं के निर्णय या समस्त विशेषताओं से प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले पारिवारिक विशेषताएं हैं, वो भी प्रभावित करती हैं। परिवार की संस्कृति, परिवार की संस्कृति के आधार पर ही निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित या प्रक्रिया को संपन्न किया जा सकता है। जब तक किसी परिवार के उच्च विचार नहीं होंगे तब तक उसके निर्णय उच्च नहीं होंगे। परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाएं, परिवार के सदस्यों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक सफल निर्णय प्रक्रिया की जाती है। यदि कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षाओं में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा तो व्यक्तियों में विचारों में टकराव पाया जाएगा, जो हमारे निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। निर्णय का पारस्परिक संबंध, निर्णय का पारस्परिक संबंध। हमारे जीवन के अनेक पहलू होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि जीवन में किए जाने वाले निर्णय स्वतः ही स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि
प्रत्येक व्यक्ति के निर्णय अलग अलग होते हैं और बल्कि प्रत्येक निर्णय एक दूसरे से निर्णय से जुड़ा रहता है। निर्णयों को आपसी संबंध और आपसी टकराव और निर्णय प्रक्रिया को यह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। फिर है बच्चों निर्णय का स्थायित्व। निर्णय का स्थायित्व, जब तक व्यक्ति के निर्णय में स्थायित्व नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, तब तक उसके लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो बच्चों ये था आपका निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व। ज्ञान, मूल्य, पारिवारिक साधन, विज्ञापन, पारिवारिक विशेषताएं, परिवार की संस्कृति, परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाएं, निर्णय का स्थायित्व और निर्णय का पारस्परिक संबंध। जैसा कि स्पष्ट है कि निर्णय से उत्पन्न परिणाम एक प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है? प्रेरक का कार्य करता है। जैसा कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान पे अणु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में निर्णय की आवश्यकता होती है। जैसा कि निर्णय को, जैसे मानव शरीर में हृदय का स्थान होता है, वैसे व्यवस्थापन प्रक्रिया में निर्णय प्रक्रिया का स्थान होता है। उत्पन्न परिणाम जो होता है एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अतः निर्णय लेने के जो तरीके अपनाए गए हैं वे भावी योजना के पथ प्रदर्शक है या नहीं, यह भी जानना जरूरी होता है। और समय समय पर विचार विमर्श कर योजना में अधिक समय लगाने से समस्या को हल के रूप में समाधान खोजना ही संभावित विकल्पों का चुनाव करना ही निर्णय प्रक्रिया कहलाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ते रहें।